Hello everyone, welcome back to my channel SBM Political Science रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के पिता आधुनिक मनु डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। दलितों के उद्धार के लिए इन्होंने जो काम किया उस वजह से इनको भारत का लिंकन भी कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। और अपने जीवन के अंतिम चरण में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और इनको बौद्धोत्सव की भी उपाधि प्रदान की गई थी। इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के महू छावनी में हुआ था। इनका नाम बचपन में भीम सकपाल था। ये महार जाति में जन्मे थे जो एक अछूत जाति समझी जाती थी। इनके पिता रामजी सकपाल कबीर के अनुयायी थे और इसी कारण अपने पिता के प्रभाव में इन पर जाति का कोई भी असर नहीं पड़ा, यानी ये जाति व्यवस्था के विरुद्ध थे। हाई स्कूल सतारा से की थी 1907 में। इसके बाद इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में पढ़ाई की। 1912 में ये कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए पढ़ने के लिए और ये पहले भारतीय अछूत थे जो विदेश गए थे पढ़ने के लिए। इनको गायकवाड़ छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी जिससे इनको अपनी शिक्षा करने में सहायता मिली और इसी के बल पर ये विदेश भी जा पाए। 1915 में इन्होंने एमए किया इकोनॉमिक्स से और सेल्गमैन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जो इनके टीचर रहे थे। 1916 में ये लंदन चले गए थे। लॉ पढ़ने के लिए इन्होंने द ग्रेज इन में एडमिशन लिया और इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया। 1917 में इन्होंने पीएचडी पूरी कर ली थी और उसके बाद 2 वर्ष के लिए इनको भारत आना पड़ा क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इनको बड़ौदा रियासत में काम करना था। इसलिए भारत आए और 2 साल तक भारत में रहे और मिलिट्री सचिव के पद पर इन्होंने बड़ौदा रियासत में काम किया। 1920 में ये वापस लंदन चले गए और वापस अपनी पढ़ाई शुरू की। 1921 में इन्होंने मास्टर्स ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की और द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपीज़ इस सब्जेक्ट पे या इस टॉपिक पे इन्होंने लंदन से पीएचडी की और इन्होंने साथ ही साथ बार एट लॉ की उपाधि भी प्राप्त की। 1923 में इन्होंने वकालत शुरू की क्योंकि इनको कुछ पैसों की ज़रूरत थी। अपनी आजीविका अछूत और गरीब लोगों के लिए उन्होंने वकालत करना शुरू किया। 1923 में ही इन्होंने बहिष्कृत भारत नाम का एक समाचार पत्र निकाला जो बम्बई से निकाला था इन्होंने और ये एक पाक्षिक अखबार था। 20 जुलाई 1924 को इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की क्योंकि इनको लगा कि दलितों के उद्धार के लिए उनको संगठित करना, उनको जागृत करना ज़रूरी है और इसी उद्देश्य के साथ इन्होंने 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। अप्रैल 1925 में एक सम्मेलन हुआ, प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन, जो बम्बई प्रेसिडेंसी के नेपानी में हुआ था। उस सम्मेलन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। उसके बाद दलितों के उद्धार के लिए इन्होंने कई काम किए जिनमें महार सत्याग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सत्याग्रह का उद्देश्य था कि दलितों में संघर्ष की प्रेरणा की भावना जागृत की जाए, उनमें आत्मविश्वास डेवलप किया जाए। इसीलिए इन्होंने महार सत्याग्रह किया। उसके बाद उन्होंने पूना पार्वती सत्याग्रह, कल्याण मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, कई महत्वपूर्ण सत्याग्रह किए। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष बने थे। इस अध्यक्ष के पद पर रहते हुए इन्होंने जातिगत व्यवस्था की आलोचना की, शव शासन की वकालत की और दलितों के समान अधिकारों की मांग की। यानी कि अपने दलितों के उद्धार के लिए उन्होंने जो कुछ उनसे हो रहा था वो सब करने की कोशिश कर रहे थे वो। 1930 और 31 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें दलितों के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था। विधान परिषदों में हिंदू समाज से पृथक प्रतिनिधित्व की वकालत की थी इन्होंने, क्योंकि इनको लगा था कि जब तक दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक इनका उद्धार और ये जो छुआछूत की प्रथा है वो समाप्त नहीं हो सकती। ये राष्ट्रीय एकीकरण के समर्थक थे। गांधी जी और कांग्रेस से इनके मतभेद रहे थे। कई मामलों में गांधी जी की ये समर्थक भी थे लेकिन ज़्यादातर मतभेद ही थे गांधी जी के साथ इनके। 1936 में इन्होंने अपने कुछ साथियों के बोलने पर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की जो गरीबों, किसानों और दलितों के उद्धार के लिए काम करती थी। 1937 में इस पार्टी ने चुनाव लड़ा और एससी की इन्होंने 15 में से 13 सीटें जीती और 2 जनरल की सीटें जीती। अम्बेडकर
बम्बई विधानसभा से सदस्य बने और इस सदस्य पद पर रहते हुए इन्होंने किराएदारी कानून, एंटी स्ट्राइक बल, इन सब बिलों की आलोचना की और मजदूरों को सत्याग्रह का अधिकार देने की मांग की। उनको लगता था कि कुछ ऐसे बिल हैं जो हमारे हित में नहीं है और कुछ अधिकार होने चाहिए मजदूरों को, दलितों को, जिससे वो अपना विकास कर सके। 7 अगस्त 1942 को इनको गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया और इसी दौरान इनको लगा कि दलितों के लिए एक राजनीतिक संस्था की आवश्यकता है जो उनके लिए काम करे और इसी कारण इन्होंने अपनी पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिसकी स्थापना 1936 में की थी, इसको एक संघ में बदल दिया, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में। इसके पश्चात गांधी जी और कांग्रेस के विरुद्ध थे, यानी उनके विरोधी थे, लेकिन फिर भी नेता जवाहरलाल नेहरू, पटेल, ये सब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिभा के कायल थे और इसीलिए इन्होंने डॉक्टर BR अंबेडकर को मदद करके उनको संविधान सभा का सदस्य बनाया। उसके पश्चात इनको संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसका अध्यक्ष भी बनाया गया और संविधान निर्माण में इतना बड़ा योगदान, इनकी जो महत्वपूर्ण स्थिति थी उसी के कारण इनको आधुनिक युग का मनु भी कहा जाता है। 3 अगस्त 1949 को इनको कानून मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया, लेकिन एक बिल आया, हिंदू कोड बिल, जिसमें 3 बातें थी: सामाजिक जीवन में सुधार, तलाक और संपत्ति। ये 3 महत्वपूर्ण विषय थे हिंदू कोड बिल के, लेकिन ये बिल आने के बाद नेहरू जी के साथ इनके संबंध बिगड़ गए और ये बिल पास नहीं हुआ। इस कारण इन्होंने 27 सितंबर 1951 को त्याग पत्र दे दिया था। 1955 में इन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की, क्योंकि ये बौद्ध धर्म की ओर जाना चाहते थे, यानी कि इनको बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म सही लगता था, समानता पर आधारित मानते थे वो बौद्ध धर्म को। 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने नागपुर में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर BR अंबेडकर किन व्यक्तियों से प्रभावित थे या किन ग्रंथों से प्रभावित थे वो जानते हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर एक महान प्रतिभा थी, उन पर रामायण और महाभारत का प्रभाव था। इसके अलावा 3 व्यक्ति उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे: गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। गौतम बुद्ध की आध्यात्मिकता और छुआछूत के विरोध से वो प्रभावित थे, साथ ही कबीर के धार्मिक स्वभाव, उनकी निष्पक्षता और उनकी निर्भीकता के भी कायल थे। ज्योतिबा फुले भी की ब्राह्मणवाद की खिलाफत के वो समर्थक थे। ज्योतिबा फुले ब्राह्मणवाद की खिलाफत करते थे और डॉक्टर BR अंबेडकर भी ब्राह्मणवाद और जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे, इसलिए इनका भी बहुत बड़ा प्रभाव था। इसके अलावा जॉन डीवे, वॉकर टी वॉशिंगटन बर्ग, इनका भी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिभा पर प्रभाव था। डॉक्टर अंबेडकर, जॉन डीवे, वॉकर टी वॉशिंगटन बर्ग इनसे प्रभावित थे। वॉकर टी वॉशिंगटन जिन्होंने निग्रो लोगों की शिक्षा दी और उनके लिए समानता के अधिकार की भी मांग की थी, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर भी दलितों के उद्धार के लिए, उनकी समानता के लिए लड़ रहे थे और इनकी प्रतिभा से भी वो प्रभावित हुए। डॉक्टर अंबेडकर ने कई बुक्स लिखी हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। पहली है द अनटचेबल्स, हु आर दे। सेकेंड है हु आर द शूद्रास, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। पाकिस्तान और पार्टीशंस ऑफ इंडिया, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, एनहिलेशंस ऑफ कास्ट, स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ अम्बेडकर, द स्पोक्स अंबेडकर। अंबेडकर ने कई विषयों पर लिखा था अपने, जिनमें से उनकी कई सारी बुक्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं। अब हम जानेंगे डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार थे उनके बारे में। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी यहाँ पर। सबसे पहले दलितोद्धार। हम जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के कितने बड़े नेता थे और दलितों के उद्धार के लिए उन्होंने कितना काम किया था। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था, रीति रिवाजों का भी विरोध किया था और वो अंतरजातीय विवाह के समर्थक थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक खून से खून नहीं मिलेगा तब तक ये प्रथा समाप्त नहीं हो सकती। इसके लिए खून से खून का मिलना ज़रूरी है, यानी अंतरजातीय विवाह होना ज़रूरी है। साथ खाने से या साथ रहने से ये प्रथा समाप्त नहीं हो सकती। वो पुजारी के प्रजातांत्रिक
पद का भी समर्थन करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जब तक ब्राह्मण ही ब्राह्मण पुजारी बनते रहेंगे तब तक दलितों को समानता का अधिकार नहीं दिया जाएगा, उनको मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, हर जगह उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। इसलिए पुजारी का जो पद है उसका चुनाव, पुजारी बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। इस दलितोद्धार के समर्थक में उनका जो दृष्टिकोण था वो यथार्थवादी दृष्टिकोण था। अछूतों के उद्धार के लिए उन्होंने 3 बातों पर जोर दिया। एक ये कि अछूतों को शिक्षित किया जाए, उनमें शिक्षा की भावना आए, वो लोग खुद से शिक्षित होने के लिए प्रेरित हो और अपने आप को शिक्षित करें। उसके अलावा वो संगठित हो और संघर्ष करना सीखे। इसीलिए उन्होंने दलितों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया, उनके संगठन के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की थी और उनको संघर्ष करने के लिए भी प्रेरित किया था। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर को दलित वर्ग का सामाजिक पैगंबर भी कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर स्थानों के प्रयोग का अधिकार की मांग कर रहे थे, यानी कि जो सार्वजनिक स्थान से मंदिर, तालाब, तो उनको सभी के लिए समान हक होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर मानते थे कि जब तक सभी चीज़ों पर, सार्वजनिक स्थान हो चाहे मंदिर हो, उन पर सबका समान हक नहीं होगा, उनको प्रयोग करने का अधिकार नहीं होगा, तब तक ये छुआछूत की प्रथा समाप्त नहीं हो सकती। और इसीलिए इन्होंने महद तालाब सत्याग्रह किया था 1927 में, कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन किया था 1930 में, और इन्हीं स्थानों के प्रयोग के लिए ही इन्होंने समता सैनिक बल की स्थापना की थी। दलितों के उद्धार के लिए इन्होंने पृथक प्रतिनिधित्व का भी समर्थन किया था और इसी से संबंधित एक पंचाट आया था, मैकडोनाल्ड पंचाट, जिसमें दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान था, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया और अनशन पे बैठ गए थे। इसीलिए गांधी जी और अंबेडकर के बीच 1932 में एक पूना समझौता हुआ था जो पृथक प्रतिनिधित्व से संबंधित था। हालांकि अंबेडकर इस पर साइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उनको ऐसा करना पड़ा। 1930 में स्टार्टर कमेटी के समक्ष अंबेडकर ने कई सिफारिशें लिखी जो दलितों की शिक्षा से संबंधित थी। इसमें छात्रावास, वजीफा बढ़ाना, विदेश भेजना, इन सब से संबंधित सिफारिशें थी। इसके अलावा इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था 1956 में, 14 अक्टूबर 1956 को, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को सही मानते थे और हिंदू धर्म को गलत। ये कहते थे कि मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इसीलिए इन्होंने अपने लास्ट फेज़ में इन्होंने 1956, 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। धर्म के बारे में इनके विचार ये थे कि धर्म तर्क पर आधारित होना चाहिए। वो एक धार्मिक नेता नहीं थे। बौद्ध धर्म को वो मानते थे कि बौद्ध धर्म समानता पर आधारित है और हिंदू धर्म असमानता पैदा करता है। हिंदू धर्म की जो वर्ण व्यवस्था है वो छुआछूत को बढ़ावा देती है और इसीलिए वो बौद्ध धर्म में चले गए थे। हालांकि इनका जो दृष्टिकोण है वो धर्मनिरपेक्ष ही रहा था। 29 मई 1950 के इन्होंने यंग्स मैन बुद्धिस्ट एसोसिएशन में भाग लिया था जो कोलंबो में हुआ था, और 1954 में तीसरी विश्व सभा हुई थी बौद्धों की रंगून में, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा अब हम पढ़ें कि डॉक्टर अंबेडकर किन चीज़ों के विरोधी थे और किन चीज़ों के समर्थक थे। डॉक्टर अंबेडकर ने मुख्य रूप से जो वर्ण व्यवस्था की उसका पुरजोर विरोध किया, और क्योंकि वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति में वर्णित है, यानी मनुस्मृति में उसके बारे में लिखा हुआ है, इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति को भी जला दिया था। साथ ही इन्होंने कांग्रेस का भी विरोध किया, क्योंकि कांग्रेस को ये एक मध्यम वर्गीय संगठन मानते थे। ये मानते थे कि कांग्रेस शोषक और शोषितों की जमात है, उसमें जो नेता हैं वो मध्यम वर्गीय हैं। दलितों के लिए, गरीब लोग या जो बहुत कमज़ोर हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया था, क्योंकि ये भारत छोड़ो आंदोलन को अनुत्तरदायित्व और पागलपन भरा कार्य कहते थे। इन्होंने मार्क्सवाद का भी विरोध किया था, क्योंकि मार्क्सवाद को ये मानते थे कि मार्क्सवाद शक्ति और हिंसा पर आधारित है। मार्क्सवाद में जो वर्ग संघर्ष की जो धारणा है उससे केवल अधिनायकवादी पनप सकता है। मार्क्सवादी जो ये दावा कर रहे हैं कि वो साम्यवाद लेके आएंगे, लेकिन अंततः अधिनायकवाद ही आएगा। यह है शक्ति पर आधारित है और शक्ति से किया गया कोई भी कार्य स्थायी नहीं होता है। मार्क्सवाद में जो शक्ति की भावना है, जो हिंसा है, जो शक्ति पर बल दिया गया है, उससे मानवीय मूल्यों का नाश होता है, क्योंकि राज्य विहीन समाज की स्थापना के लिए एक धार्मिक व्यक्ति का होना ज़रूरी है। और साथ ही मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष पर बल देता है, और जो BR अम्बेडकर है वो जाति को महत्व देते हैं।
इसलिए इन्होंने मार्क्सवाद को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया ही था और समर्थन में इन्होंने औद्योगिकीकरण का समर्थन किया, क्योंकि उद्योगों का विकास होगा तो बेरोजगारी घटेगी और लोग काम करेंगे तो उनका विकास होगा। राष्ट्रीय एकता का उन्होंने समर्थन किया, राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन किया, लेकिन साथ ही और सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के भी वो समर्थक थे। उदारवादी दृष्टिकोण था उनका, वर्ग के विचारों का भी प्रभाव था उनका उन पर, और ये समझौतावादी थे, यानी ब्रिटिश लोगों के साथ ये समझौता करने को तैयार थे। ब्रिटिश लोगों के साथ दलितों के उद्धार के लिए ये समझौतावादी प्रवृत्ति रखते थे। पाश्चात्य सभ्यता के समर्थक थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो पाश्चात्य सभ्यता है वो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व इन सब को महत्व देती है और व्यक्ति के सम्मान और गरिमा के लिए पाश्चात्य सभ्यता उपयुक्त है। इसके अलावा इन्होंने कई क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब रिवाइज करते हैं थोड़ा सा कि इन्होंने दलितों के उद्धार और उनके लिए कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दलित उद्धार के लिए इन्होंने संविधान में कई प्रावधान किए। इनका दृष्टिकोण यथार्थवादी था, इन्होंने अपना यथार्थवादी दृष्टिकोण रखा। नारी उत्थान के लिए इन्होंने हिंदू कोड बिल के संबंध में अपना त्याग पत्र तक दे दिया था और मनुस्मृति में वर्णित व्यवस्था की इन्होंने घोर आलोचना की और नारियों के उत्थान के लिए ही इन्होंने और भी कई काम किए। सामाजिक अन्याय, संविधान निर्माण की जो भावना थी इन्होंने लोगों में जागृत की और सामाजिक लोकतंत्र के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर पूरा करती हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।